आपका स्वागत है ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस सेशन में। इसमें हम एमसीक्यू का 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक परिवार से संबंधित। तो सबसे पहले इसका हम एक फैमिली चार्ट बना लेते हैं। आर जो है वो बहन है किसकी? क्यू की। तो आर बहन है किसकी? तो क्यू की। अब क्यू कौन है हमको पता नहीं, लेकिन आर बहन है फीमेल सर्कल के अंदर। अब रिलेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो फिर यहां पर हम देख रहे हैं कि आर का पिता है कौन? एम। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी ऊपर एम, और पिता होने की वजह से एम इज मेल। फिर यहां पर क्यू का पुत्र है कौन? भी। इसका मतलब है कि क्यू के नीचे भी होगा, पुत्र है तो ये मेल होगा। अब आगे कि भी का नाना है कौन? पी। इसका मतलब है कि भी के पेरेंट्स का, यानी कि नाना का मतलब मां के पिताजी का मतलब है कि वो ग्रैंड जनरेशन में होंगे। तो पी को अभी फिलहाल हम नाना के तौर पर रख लेते हैं। अब यहां पर क्यू का जेंडर हमको पता नहीं है। क्यू यहां पर पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है। क्यू का जेंडर हम देख लेते हैं आगे, कुछ और कथन से स्पष्ट हो जाएगा। एम की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। इसका मतलब है कि एम के ये दोनों संतान हैं, और एम का और ये जब इसका पुत्र है, इसका मतलब है कि ये मैरिड है। और ये विवाहित पुत्री अगर ना होगा तो ये विवाहित पुत्र होगा। तो इसका मतलब है कि ये मेल है। तो यहां पर जो है क्यू की एक पत्नी होगी जो अननोन है। तो भी के मां की ये पिताजी हैं, तो नाना जी हो गए। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर का भी से क्या संबंध है। इसका मतलब है कि आर को डिफाइन करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो भी के रिस्पेक्ट में। तो भी से आर को डिफाइन करना है। तो भी के पिता की ये बहन है, और पिताजी की बहन को बुआ बोलते हैं, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन कि एक परिवार में आर जो है वो बी की पुत्री है। तो बी की पुत्री है आर इज फीमेल। एम जो है वो जेड और आर का भाई है। इसका मतलब है कि ये दोनों का भाई अगर एम है तो ये तीनों एक ही पीढ़ी का मेंबर है। तो जेड और एम को इस तरह से एक पीढ़ी में रख करके एम जो है वो भाई है, तो ये निश्चित तौर पर मेल है, लेकिन जेड का जेंडर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि जेड जो है वो पुत्री है किसकी? के की। इसका मतलब है कि के पेरेंट्स वाला जनरेशन में। तो जेड के ऊपर के पेरेंट्स, लेकिन जेड जो है वो पुत्री है। इसका मतलब है कि वो फीमेल है। तो ये दोनों अब ये तीनों के पेरेंट्स हैं, लेकिन इसमें कौन मेल कौन फीमेल अभी हमको स्पष्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे स्पष्ट हो जाए, लेकिन इतना तय है कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ होंगे। अब आगे देखते हैं कि के जो है वो पुत्र है, यानी के जो है वो क्या है? पुत्र है। तो के का जेंडर यहां पर स्पष्ट हो गया कि ये जो है वो पुत्र है किसका? एल का पुत्र है। तो अब बी जो है वो फीमेल हो जाएगी, क्योंकि मैरिड कपल में एक मेल और एक फीमेल होना अनिवार्य है। अब इस तरह से ये सारे कथन को हम जोड़ करके एक फैमिली चार्ट बना लिए। अब इसके आधार पर हमको प्रश्न का आंसर देना है। क्या प्रश्न है कि एल का, यानी कि एल को डिफाइन करना है किससे? आर से। तो आप बताइए यहां कि क्या जिस व्यक्ति को परिभाषित करना है उसका जेंडर स्पष्ट होना चाहिए।
तो क्या इसका जेंडर स्पष्ट है? नहीं। तो जिस व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट ना हो उसको उसके पास आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ताकि डिसीजन लेने में आपसे कोई गलती ना हो। अब एल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। इसका मतलब है कि आर के रिस्पेक्ट में आर के पिता का ये मां भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये ग्रैंड जनरेशन में अगर ये मेल हुए तो दादाजी और फीमेल अगर हुए तो दादी जी। इसका मतलब है कि हम ये तय नहीं कर सकते कि इसका आंसर कौन होगा, लेकिन इतना तय है कि दो में से एक आंसर जरूर होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि पहला नंबर ऑप्शन डिफिनिट केस में है, जबकि यहां पर दो संभावना बन रहा है, दादा होने का या दादी होने का। तो पहला नंबर ऑप्शन डिफिनिट है, इसलिए ये गलत है। दूसरा नंबर ऑप्शन भी दादी डिफिनिट है, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आइदर और, तो आइदर और तय नहीं कर सकते, ये दोनों आंसर इसका हो सकता है, लेकिन तीसरा के रहते चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो में से एक सही जरूर होगा और ये दोनों में से ऑप्शन नंबर सी बेस्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक परिवार में जेड के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। इसका मतलब है कि जेड के नीचे वाला पीढ़ी में दो मेल मेंबर होगा और दो फीमेल मेंबर। कंफर्म। एक परिवार में ऊपर वाला पीढ़ी में जेड और नीचे वाला पीढ़ी में उसका दो पुत्र और दो पुत्री। तो अब हम आगे देखते हैं कि के जो है वो आर का भाई है। इसका मतलब है कि के भाई है किसका? आर का। तो भाई का मतलब मेल होना, तो के को एक हम मेल वाला बॉक्स में डाल दिए, और आर जो है कौन होगा, वो मेल होगा कि फीमेल हम कह नहीं सकते। तो अब हम आर को रख लिए वेटिंग में, लेकिन परिवार में के जो है वो भाई के रोल में है, इसलिए वो मेल है। चलिए आगे देखते हैं। एन जो है वो जेड का पुत्र है। एन जो है वो जेड का पुत्र है। तो जेड का पुत्र, तो पुत्र का मतलब एन जो है वो कंफर्म मेल, तो एन को हम दूसरे बॉक्स में डाल दिए। ठीक है, तो अब निश्चित तौर पर दोनों पुत्र का नाम आ चुका है, तो आर पुत्री के सीट पर बैठेगी ऑटोमेटिक, तो आर फीमेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आर जो है वो सी तथा एन की बहन है। आर जो है वो बहन है किसकी? तो सी तथा एन की। तो इसका मतलब है कि एन अब आर के बगल में है, सेम पीढ़ी में है, तो सी भी उसी पीढ़ी में, चूंकि आर के इक्वल जनरेशन में एन तथा सी दोनों, तो सी कंफर्म फीमेल, क्योंकि इसके नीचे वाले पीढ़ी में दो मेल और दो फीमेल होना चाहिए। तो इस तरह से हम चारों को सेट कर लिए। अब हमको यहां पर पूछा जा रहा है कि सी कौन है के का। सी कौन है के का? तो स्वाभाविक है कि सी जो है वो बहन है के का, और ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। गोपाल का परिचय देते हुए रेखा ने कहा, इंट्रोडक्शन टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें गोपाल थर्ड पर्सन, परिचय दिया जा रहा है गोपाल का, और परिचय देने वाली है रेखा। इसका मतलब है कि रेखा वक्ता है। वह, तो वह का मतलब यहां पर गोपाल आएगा, क्योंकि गोपाल का परिचय दिया जा रहा है। अच्छा, तो इसको हम पहले छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे मेरे से। तो मेरे का मतलब वक्ता अपने बारे में बोलना शुरू किया,
तो वक्ता यहां पर रेखा है, तो रेखा को हम बना लेंगे बेस। तो बेस हम बना लिए रेखा को, क्योंकि माई को हम यहां पर बेस बना लिए। माई का मतलब रेखा के, मेरे का मतलब रेखा के, तो मेरे ससुर यानी रेखा के ससुर, तो रेखा के हस्बैंड के पिताजी रेखा के ससुर हुए, तो मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का मतलब रेखा के पति, मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र का मतलब हो गया कि यहां मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है वह, तो वह का मतलब गोपाल, तो यहां पर हो गया गोपाल। गोपाल। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गोपाल रेखा का कौन है। गोपाल जो है वो रेखा का कौन है, तो गोपाल जो है वो रेखा का पुत्र है, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि एक संयुक्त परिवार में 3 पिता 4 पुत्र और 4 भाई है, तो परिवार में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो भाई जब न्यूनतम संख्या रहे तो एक व्यक्ति को जरूरत पड़ेगा तो एक से अधिक रोल आप प्रदान करोगे, क्योंकि न्यूनतम संख्या शो करना है। तो एक व्यक्ति अपने परिवार में एक से अधिक रिश्तों से बंधा हुआ होता है, वो किसी का भाई भी हो सकता है तो किसी का पिता भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम वहां पर देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति को एक से अधिक रोल में हम दे सकें, क्योंकि न्यूनतम संख्या जहां भी रहे, पंक्ति में न्यूनतम संख्या है तो ओवरलैप करना है, तो यहां पर भी रिश्तों का ओवरलैपिंग करना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं यहां पर कि एक पिता हो गया, ठीक है। अब उनके 2 पुत्र को हम बना दिए, नीचे 2 पुत्र बना दिए। अब यहां पर पुत्री का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि पिता भी मेल, पुत्र भी मेल और भाई भी मेल, इसलिए फीमेल का यहां पर इस प्रश्न में कोई जगह न है। तो देखते हैं सर, एक यहां पर पिता के 2 पुत्र को बना लिए, ठीक है। तो ये दोनों इनके पुत्र हैं, बट ये दोनों आपस में 2 भाई भी है। अब हमको 3 पिता बनाना है, तो अब यही दोनों पुत्र को हम पिता बना लेते हैं। तो पिता बना लेते हैं, तो नीचे भी हमको अब एक पुत्र इसका और एक पुत्र इसका, तो स्वाभाविक है कि यहां पर इस व्यक्ति का ये 2 पुत्र, फिर एक पुत्र इसका और एक पुत्र इसका। तो अब आप यहां पर देखिए कि एक पिता यहां हो गया, एक पिता यहां हो गया, एक पिता यहां हो गया, तो 3 पिता कंफर्म, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 4 पुत्र कैसे। तो ये अगर पिता है तो इसके ये दोनों पुत्र हो गए, ठीक है, ये पुत्र हो गए और ये भी पुत्र हो गए, तो 2 पुत्र कंफर्म। फिर इसका ये पुत्र है, तो पुत्र और इसका ये पुत्र होगा। तो अब पुत्र की संख्या 1, 2, 3 और 4, रिश्तों का ओवरलैपिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम संख्या हमको ज्ञात करना है। अब 4 भाई शो करना है, तो अब यहां पर आप देखो कि ये दोनों आपस में भाई भाई, तो 2 भाई आपको यहां दिख रहा है और 2 भाई ये आपस में होंगे, अरे कजन ही है लेकिन ये दोनों भाई है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति भाई के भी रोल में है आपस में, ठीक है, और यहां पर भी ये दोनों भाई के रोल में है। तो प्रश्न को एक बार और आप लोग देखो कि 3 पिता, तो 1, 2, 3 पिता हो गए, 4 पुत्र, तो 2 पुत्र यहां और फिर 2 पुत्र यहां, तो 2 और 2 4 पुत्र हो गया, और 4 भाई,
तो ये दोनों आपस में भाई, ये दोनों आपस में भाई, तो 2 और 2 4 भाई। रिश्तों के ओवरलैपिंग करने से न्यूनतम संख्या ज्ञात होता है और इस तरह से न्यूनतम व्यक्ति की संख्या यहां पर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी कि परिचय दिया जा रहा है एक महिला का, तो उसकी का मतलब महिला की, उसकी सास का मतलब महिला की सास। कौन है? मेरे। तो मेरे का मतलब पुरुष अपने बारे में बोल रहा है। पुरुष के पुत्र के दादाजी की इकलौती बहू है। कौन? उसकी सास। तो देखते हैं, सबसे पहले पुरुष को हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली चार्ट हमको पुरुष के आधार पर बनाना है। तो इसको 2 भाग में हम बांट लें। इस भाग को हम लेफ्ट साइड वाले भाग को छोड़ दें, राइट साइड वाला चूंकि बड़ा है तो इसका हम ग्राफ बना लें। तो पुरुष को हम फिक्स कर लें। पुरुष बोल रहा है कि मेरे पुत्र, इसका मतलब है कि इसका एक पीढ़ी नीचे, तो पुत्र का मतलब मेरे पुत्र के दादाजी का मतलब है कि पुरुष के पिताजी, वो भी मेल होंगे। कि इकलौती बहू का मतलब है कि इस पुरुष की पत्नी, इस पुरुष की कौन? पत्नी। तो यहां पर इकलौती बहू है, यहां पर पुरुष को हम पहला व्यक्ति, पुत्र को दूसरा, दादाजी को तीसरा और बहू को चौथा हम दे दिए। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और यही चौथा जो है उसकी सास है। उसकी सास का मतलब महिला की सास। तो महिला की सास का मतलब हो गया कि अगर ये सास है उस महिला की, तो वो महिला इसके नीचे आएगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है वो महिला आएगी, क्योंकि ये 4 नंबर वाली जो महिला है वो नीचे वाली महिला की सास होगी। अच्छा, तो ये सास कब होगी? जब ये दोनों के पुत्र की ये पत्नी बनेगी। इसका मतलब है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होने पर 4 नंबर की जो महिला है वो सास बनेगी नीचे वाली महिला की। अच्छा, तो ये नीचे वाली महिला ही यहां पर मेंशन है, तो यहां पर हम महिला को दे दिए। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि औरत का क्या संबंध है। इसका मतलब है कि यहां पर औरत, ये औरत है, यहां महिला था लेकिन क्वेश्चन में औरत दे दिया है, तो हम यहां पर औरत हम शो कर दिए। ठीक है। तो ये औरत को डिफाइन करना है कि वो पुरुष से कैसे संबंधित है। तो स्वाभाविक है कि पुरुष के पुत्र की ये पत्नी है और पुत्र के पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन, ए के पिता का पिता। तो चलिए, ए के पिता का पिता कौन है? बी के पिता का ससुर है। तो इस कथन को आप 2 भाग में बांट लोगे। तो अब बी के पिता का ससुर, यानी कि बी के पिता का जब ससुर टर्म रहे तो पत्नी को यहां पर बी के पिता और पिता की पत्नी को आप बेस बना लो, तो ये पिताजी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बी के पिता का जो ससुर होगा वो बी के मां का पिता हो जाएगा। तो इनके जो ससुर जी होंगे ना, ससुर जी होंगे ये दोनों हस्बैंड वाइफ, तो स्वाभाविक है कि इनका ये पिता हो जाएगा। इनके ससुर का मतलब है कि उनकी पत्नी का पिता, उनकी पत्नी का पिता। तो ऐसे स्थिति में यहां पर हम देखते हैं कि ए के पिता का पिता
बी की मां का पिता, इसका मतलब है कि ये दोनों भाई बहन, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो संतान, एक ही व्यक्ति के दो संतान, तो ये दोनों आपस में भाई बहन। अच्छा, तो यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है कि बी कौन है ए के पिता का, यानी कि इनके संदर्भ में बी को डिफाइन करना है। तो अब इनकी बहन का ये पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है, इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है। तो बहन का अगर ये पुत्र हुआ तो भांजा, और बहन की अगर ये पुत्री हुई तो भांजी। इसका मतलब है कि पहला नंबर ऑप्शन गलत। अगर ये भांजा है तो दूसरा, इसका मतलब है कि इसको मेल मानेंगे तब भांजा होगा, जबकि यहां पर कथन में हमको बी के जेंडर के बारे में कोई क्लू नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि ये भांजा भी नहीं होगा। भतीजा और भांजा एक ही कैटेगरी का होता है। उसी तरह से भतीजी और भांजी भी, इसका मतलब है कि जब इसको हम भांजी कहेंगे इसका मतलब है कि इसका जेंडर फीमेल होना चाहिए, जबकि प्रश्न में हमको इसके जेंडर के बारे में कोई क्लू नहीं दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः मां तथा बेटी है। ये कथन बहुत छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको बहुत सूझबूझ से बनाना होगा क्वेश्चन को। तो पहले आप पुरुष की सास को दिखा दीजिए। तो पुरुष का मतलब बॉक्स में मैन, पुरुष की सास का मतलब है कि इसकी पत्नी की मां, ये पुरुष की सास हो जाएगी। ठीक है, पुरुष की सास, महिला की सास क्रमशः मां तथा बेटी है। तो स्वाभाविक है कि यहां पर ये मां है और ये बेटी है, मां है और ये बेटी है। अच्छा, तो पुरुष की जो सास है वो मां है, तो स्वाभाविक है कि अगर ये मां है तो ये उसकी कौन है, बेटी है। अब ये बेटी जो है वो इस महिला की कौन है, सास। इसका मतलब है कि ये दोनों का एक पुत्र होगा और उसकी पत्नी होगी ये महिला, तभी इसकी ये सास होगी। पुरुष की सास, महिला की सास आपस में मां बेटी है। तो स्वाभाविक है कि महिला होने के नाते यहां पर हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन जज करने में ना हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पुरुष महिला की कौन है, यानी कि ये पुरुष जो है वो महिला की कौन है। तो स्वाभाविक है कि महिला के पति का ये पिता है और पति के पिता को हम ससुर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस डायग्राम को अगर हम बनाना सीख गए तो ब्लड रिलेशन मेरा पूरी तरह से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत गंभीर था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन कोडेड रिलेशन का है। इसमें @ का मतलब पिता है, स्टार का मतलब भाई है, इनटू का मतलब पति है और हैश का मतलब बहन है और डॉलर का मतलब दामाद है। और इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में ए का सी से क्या संबंध है। इसका मतलब है कि ए यहां पर है और सी यहां पर है और इनके बीच में संबंधों का कोड है।
जिसको डिकोड कर करके इनके रिश्ते को कंफर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इक्वेशन को रख लें, a @l हैश f स्टार e इंटू g $c, ठीक है। और कोडेड रिलेशन में हम स्टार्ट करते हैं उल्टा साइड से, सी को पहले कर लेते हैं फिक्स, ठीक। अब डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब है दामाद, सी दामाद है, इसका मतलब है कि यहां पर जो है डॉलर दामाद बनाएगा जी को, इसका मतलब है कि जी जो है वो दामाद होगा, ठीक है। अब इनटू, तो इनटू का मतलब है कि अब यहां पर इनटू में पति बन रहा है डी, यानी कि उल्टा। तो यहां पर ये जो इनटू है ये पति बनाएगा जी को, किसका पति बनाएगा, तो ई का पति बनाएगा। इसका मतलब है कि ई जो है, तो पहले यहां पर हम दामाद को रख लें, तो दामाद का मतलब सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब है कि एक पीढ़ी नीचे, तो जी एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा सन इन लॉ के तौर पर, मेल के तौर पर, ठीक है। और ये मैरिड होगा। अब यहां पर जी जो है वो पति है किसकी, ई की, इसका मतलब है कि ई जो है वो सी की पुत्री बनेगी, ठीक है। अब स्टार, तो स्टार मीन्स भाई, इसका मतलब है कि एफ जो है वो ई का भाई है, भाई है, तो एफ आ जाएगा इस पीढ़ी में मेल के तौर पर, ठीक है। अब हैश, तो हैश का मतलब बहन, तो यहां पर एफ की बहन है एल, यानी कि एल इज फीमेल सर्कल के अंदर। अब एट द रेट का मतलब है पिता, इसका मतलब है कि ए जो है वो पिता है किसका, एल का, ए पिता है किसका, एल का। तो एल के पिता का मतलब है कि ये सब का, ये संतान आपस में, ये तीनों के पिता का मतलब है कि ए जो है वो मेल होगा, तो सी इज फीमेल, और ये दोनों आपस में पति पत्नी। तो ऐसे स्थिति में पूछ क्या रहा है कि ए का किससे, सी से, तो सी से ए का संबंध जो है वो पति का है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक आदमी का परिचय देते हुए राहुल ने कहा उसके का मतलब आदमी के, तो यहां पर मैन आदमी को रख लें, उसके पुत्र का मतलब मेल, का पुत्र मेल, उसके पुत्र का पुत्र कौन है भाई, अब मेरी मां के पुत्री का पिता है, तो मेरी का मतलब राहुल के, तो राहुल को यहां पर बेस बना ले, ठीक है। मेरी मां का मतलब राहुल की मां, की पुत्री का मतलब राहुल की बहन, के पिता का मतलब राहुल के पिता, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ। तो ऐसे स्थिति में अंतिम वाला पर्सन, दोनों का अंतिम वाला पर्सन सेम होता है। इस तरह के क्वेश्चन का यही तो खासियत है कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा,
तो ये तीसरा और ये चौथा आप सेम होगा, तो सेम होगा तो इसको यहां पर ओवरलैप कर देते हैं। इसको यहां पर यदि ओवरलैप कर देते हैं तो 2 पीढ़ी ऊपर, यानी कि एक मेल और फिर वो आदमी आएगा ऊपर वाला, तो ये तीसरा को चौथा पर हम ओवरलैप कर दें तो ये दूसरा यहां आ जाएगा और ये पहला यहां आ जाएगा। क्लियर है? अब हमको क्या पूछ रहा है कि राहुल वह आदमी या यह आदमी जो है वो राहुल से क्या संबंध है, उस आदमी का। तो यहां पर आप देख रहे हो कि राहुल के पिता यानी दादा और दादा के भी पिता है, इसका मतलब है कि वो परदादा है, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन का हम एमसीक्यू 10 क्वेश्चन हम लोग देखें। तो मिलते हैं अगले सेशन में कोई न्यू टॉपिक के साथ।